हेलो फ्रेंड्स, हम एक एसएमई आईपीओ का रिव्यू करेंगे जिसके जीएमपी ने काफ़ी धूम मचाई हुई है और हो सकता है ये लिस्टिंग डे के दिन पैसे भी डबल कर दे। तो हम इस वीडियो में आईपीओ के बारे में जानेंगे और फिर कंपनी के बारे में और इसके फाइनेंशियल्स को समझेंगे। फिर हम कंपनी की वैल्यूएशंस को समझेंगे कि कंपनी अपने पीयर्स के मुकाबले सस्ती है या महंगी है। और फिर हम जानेंगे कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी जीएमपी क्या चला हुआ है। लास्ट में जानेंगे कि हमें आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए, और अप्लाई करना चाहिए तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से या लिस्टिंग गेन के हिसाब से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह आईपीओ है रिक्शा सिक्योरिटी लिमिटेड आईपीओ। ये 15 से 17 जनवरी तक ओपन रहने वाला है। इसकी फेस वैल्यू ₹5 पर शेयर रखी गई है। प्राइस बैंड है 82 से 86 पर शेयर। इसकी लोड साइज़ 1600 शेयर्स की है। ये एक एसएमई आईपीओ है और टोटल इशू साइज़ है 88 करोड़ 88.82 करोड़, जिसमें से फ्रेश इशू रखा गया है 71.62 करोड़ और ऑफर फॉर सेल है 17.2 करोड़। अब हम इस आईपीओ की टाइमलाइन देख लेते हैं। 15 जनवरी को आईपीओ ओपन होगा, 17 जनवरी को आईपीओ क्लोज हो जाएगा, 20 जनवरी को अलॉटमेंट आ जाएगा, 21 जनवरी को आपको रिफंड इनिशिएट हो जाएगा और यदि आपको आईपीओ मिल जाता है तो शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे आपके डीमैट अकाउंट में, और 22 जनवरी को इसका लिस्टिंग डेट है। अब हम कंपनी के बारे में जानते हैं। कंपनी 1995 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। लगभग 30 साल हो चुके हैं कंपनी को। रिखव सिक्योरिटी लिमिटेड फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है जो कि ब्रोकरेज, इन्वेस्टिंग एंड बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करती है। कंपनी एज अ स्टॉक ब्रोकर रजिस्टर्ड है सेबी में और बीएससी, एनएससी एंड एमसीएक्स की मेंबरशिप होल्ड करती है। कंपनी जो सर्विस प्रोवाइड करती है वो है इक्विटी ब्रोकिंग, कैश डिलीवरी, इंट्राडे ट्रेडिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शन। रिखव सिक्योरिटी लिमिटेड आईपीओ में पार्टिसिपेट करने में हेल्प करती है और ये एक डिपॉजिटरी सर्विस प्रोवाइड करती है डीमैट अकाउंट्स के लिए, और कंपनी अपने क्लाइंट्स को इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में गाइड करती है। अब हम कंपनी के फाइनेंशियल्स देखते हैं। कंपनी का एसेट है वो साल दर साल बढ़ रहा है। अभी कंपनी का एसेट 337 करोड़ है। रेवेन्यू जो है वो 42 करोड़ से 96 करोड़ हो गया है। आप यहाँ देखेंगे 2023 से 2024 में डबल से भी ज़्यादा जंप है। मतलब इतना रेवेन्यू में जो जंप वो अनयूजुअल है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 17 करोड़ से 19 करोड़ हुआ और 2023 से 24 में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 42 करोड़ हो गया। और FY25 के 2 क्वार्टर में जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 50.37 करोड़ है। मतलब इसके प्रॉफिट में बहुत ही ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। नेटवर्थ देखें 75 करोड़ से 188 करोड़ हो गई है। इसके रिजर्व्स एंड सरप्लस देखें तो 70 करोड़ से 173 करोड़ हो गए हैं, जो कि बहुत ही अच्छे हैं। टोटल बोरोइंग है जो 15 करोड़ थी फिर वो 9 करोड़ हो गई, फिर यहाँ पे बोरोइंग एक साथ बढ़ गई और 48 करोड़ हो गई, और अभी इसकी बोरोइंग लगभग 26 करोड़, जो कि इसके प्रॉफिट के हिसाब से बहुत कम है। अब हम इसकी वैल्यूएशंस देख लेते हैं, ये अपनी पीयर्स के मुकाबले सस्ती है या महंगी है। उससे पहले हम की परफॉर्मेंस इंडिकेटर देखते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी 36.6% है, बहुत अच्छा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 29.48 है, बहुत अच्छा है। डेब्ट पर इक्विटी बहुत नेग्लिजिबल है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 30.89 है, बहुत अच्छा है। पेट मार्जिन 40.94 है, बहुत ही अच्छा पेट मार्जिन है। और प्राइस टू बुक वैल्यू 1.87 है, जो कि काफ़ी कम है। इससे हमें लिस्टिंग गेन होने के बहुत ही संभावना है। अब इसके पीयर्स से कंपैरिजन करें तो इसके 4 पीयर्स दिए हुए हैं। अलाक्रिटी सिक्योरिटीज़, एंजल वन लिमिटेड, एंजल वन का तो आप सभी ने नाम सुना हुआ होगा। शेयर इंडिया सिक्योरिटीज़, पुणे ई स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड। हम यहाँ पे पी का कंपैरिजन करें। अलाक्रिटी सिक्योरिटीज़ का 29.09, एंजल वन का 20.94, शेयर इंडिया का 13.96, पुणे ई स्टॉक ब्रोकिंग का 16.68 है और रिखव सिक्योरिटीज़ का 6.04 है, जो कि काफ़ी कम है। तो ये कंपनी काफ़ी कम वैल्यूएशंस पे लिस्ट होने वाली है, जिससे हमें इस कंपनी में लिस्टिंग गेन मिलने के चांसेस बहुत ही अच्छे हैं। अब हम इस आईपीओ की जीएमपी देखते हैं। उससे पहले यदि आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम इस आईपीओ की जीएमपी देखते हैं। अभी इसकी जीएमपी 70 रुपीज़ चली हुई है 86 की आईपीओ प्राइस पर, जो कि 81.4% होता है। तो इससे हमें लगभग 80% प्रॉफिट होने के चांसेस हैं। तो जीएमपी तो काफ़ी अच्छी चली हुई है इस आईपीओ की, और इस आईपीओ के फाइनेंशियल भी काफ़ी अच्छे हैं। फ्रेंड्स, अब हम ये देखेंगे कि अब इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए। तो अब हम यहाँ इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स देख लेते हैं। पॉजिटिव तो ये है कि ये इसके फाइनेंशियल बहुत ही अच्छे हैं।
मतलब आउटस्टैंडिंग फाइनेंशियल्स हैं, है ना। और इसकी जीएमपी भी काफ़ी अच्छी चली हुई है और मार्केट तो बहुत अच्छा है, ब्रोकिंग का मार्केट है, इसमें कंपनी को कोई नुकसान होने वाला नहीं है, इसमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। अब इसके नेगेटिव्स देख लेते हैं। नेगेटिव्स में ये है कि कंपनी के जो फाइनेंशियल है वो काफ़ी ओड है। मतलब 2023 से 2024 में कंपनी को जो रिवेन्यू था वो लगभग जस्ट डबल हो गया। और ये एक एसएमई आईपीओ है, तो एसएमई सेगमेंट में जो कंपनी लिस्ट होती है उसमें रिस्क तो होता ही है, क्योंकि उसमें जो जो पूरा लॉट साइज़ है वही हम पूरा का पूरा सेल कर सकते हैं। तो जैसे इसमें 1600 शेयर्स का एक लॉट है, तो हमको जब बेचना होगा तो पूरा का पूरा 1600 शेयर्स का लॉट ही हम इसमें बेच पाएंगे। तो इसमें ये रिस्क तो होता ही है, ठीक है। अब हम इस आईपीओ में अप्लाई करें तो लिस्टिंग गेन के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ, मेरी ओर से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ना ही अप्लाई करने की और ना ही अवॉइड करने की। मैं इस आईपीओ में सब्सक्राइब करूँगा और वो भी लिस्टिंग गेन के लिए, लेकिन मेरे डिसीजन पर आपका डिसीजन नहीं होना चाहिए। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करके ही अपना डिसीजन लें। आपको अपना इन्वेस्टमेंट अपने हिसाब से करना है, आपका पैसा है, आपका रिस्क है। मैंने इस वीडियो में आपको सभी फैक्टर बता दिए हैं, आप अपना असेसमेंट करके डिसीजन ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आप इस आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं या अवॉइड कर रहे हैं, और अप्लाई कर रहे हैं तो किस किस कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं। तो सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करें। और आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।